हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबसे चीनी से बनने वाली अरसा पिठा की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर यूपी बिहार की फेमस अनरसा है तो हमारे झारखंड और बंगाल की फेमस अरसा पिठा है, जो कि चीनी या गुड़ से बनाई जाती है। तो मैं आज चीनी से बना के आपको दिखाऊंगी। और हमारे झारखंड में तो इस पिठा को हर पूजा में, हर त्यौहार में बना के भगवान को भोग भी लगाई जाती है। चाहे वो जितिया पर्व हो या फिर दुर्गा पूजा हो या दीपावली हो, या दीपावली में जो काली पूजा होती है वो उसमें हो, या फिर भाई दूज में, मतलब हर पर्व में इसको यूज़ किया जाता है। हर पर्व में देवी देवता को प्रसाद चढ़ाया जाता है और स्टोर भी किया जाता है। ये ख़राब नहीं होती, बहुत लंबे समय तक ये रह भी जाती है, लगभग 2-3 महीने तक। और इसे स्टोर कर सकते हैं आप। जितना पुराना ये पीठा होते जाता है उतना ही टेस्ट इसका बढ़ते जाता है। तो मैं आज इसी की रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल में अगर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे ईजी पहुँचे। तो देखिए, इस पीठा को बनाने के लिए मैंने चावल ले ली है, जो कि है अरवा चावल, या कह सकते हैं छोटे दाने की जो कच्चे चावल होते हैं, बस वही चावल। इस चावल को बंगाल में आतप चाल भी बोला जाता है। तो बस वही चावल मैंने ले ली है। तो इस चावल को मैंने इस कटोरी से मेज़र किया है। तो इस कटोरी से मैंने 2 कटोरी चावल ले ली है, और इसी कटोरी से मैं सारा मेज़रमेंट करके आपको दिखाऊंगी। तो मैंने 2 कटोरी चावल ले लिए। इसे मैं अच्छे से धोऊंगी, कम से कम 2-3 बार इसे अच्छे से धो लेना है, क्योंकि चावल में बहुत ज़्यादा स्टार्च होती है, इसीलिए इस चावल को धोना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने इसको अच्छे से धो लिया है। अब इस धुले हुए चावल को मैं भीगने के लिए रखूँगी। तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, और इसको कवर करके मैं लगभग आधे घंटे तक इसको भीगने के लिए रख दूँगी। आधे घंटे में ये अच्छे से भीग जाती है। तो अब आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, आधे घंटे बाद ये अच्छे से भीग चुकी है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से ये टूट रही है, यानी कि ये अच्छे से भीग चुकी है। तो ये अच्छे से भीग गई है। तो अब मैं एक बाउल ले लूँगी और एक छलनी ले लूँगी, और इसी छलनी में मैं इस चावल को छान लूँगी, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और इसी छलनी में ही मैं इस चावल को 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि इसमें जितना भी एक्सेस पानी हो, सारा का सारा पानी इससे निकल जाए। अब 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सारा पानी निकल गया है, लेकिन चावल अभी भी भीगी है, क्योंकि मैंने चावल को सुखाया नहीं है, सिर्फ इसका पानी निकाला है। तो चावल को ये अच्छे से, इसका सारा पानी निकल चुका, लेकिन चावल में अभी भी नमी है, ये भीगी भीगी सी है। तो अब मैं इस चावल को पीस लूँगी। तो एक बार में जितना आपसे पीस सके आप उतना ही चावल को पीसें। तो मैंने 2 ही कटोरी चावल का यूज़ किया है, इसलिए मैंने सब चावल को एक ही साथ पीस लिया है। तो मैंने मिक्सर ग्राइंडर जार में इसको पीस लिया। अच्छे से आटा बन चुकी है। लेकिन अगर आपको लगे कि आपके आटा में छोटे छोटे चावल के चंक्स हैं, टुकड़े हैं, तो आप उसको दोबारा पीस लें, या फिर उसको छलनी से छान लें। मैं इसको नहीं छानूँगी, क्योंकि मैंने अच्छे से इसको पीस लिया, इसका फाइन पाउडर बन चुका है। तब चाशनी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है। मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और जिस कटोरी से मैंने चावल को मेज़रमेंट किया था, 2 कटोरी चावल ली थी, बस उसी कटोरी में 1.5 कटोरी चीनी ले लूँगी, यानी 2 कटोरी चावल के लिए 1.5 कटोरी चीनी। और चीनी को मैंने इसमें डाल दिया, और इसमें कच्ची से चलाते हुए मेल्ट करूँगी, और गाढ़ा होने तक इस चीनी को पकाते रहूँगी। मैं जब भी पहले शुरू पिठा बनाती थी, मुझसे गलती होती थी, मैं इसी स्टेज पर गलती किया करती थी। मैं पूरा देखती नहीं थी अपनी माँ को बनाते हुए। मैंने अपनी माँ से ही इस पिठा को बनाते हुए देखा है और उन्हीं से सीखा है। तो मैं अपनी माँ को अच्छे से देखती नहीं थी, वो हल्का-फुल्का मैं देख लेती थी, और मुझे लगता कि मैं सक जाऊँगी, लेकिन मैं इसी स्टेज पे गलती कर जाती थी। तो देखिए, अब चीनी कितना मेल्ट हुई है, गाढ़ी हुई है कि नहीं, इसका जाँच मैं अब इस कटोरी से करूँगी। तो कटोरी में मैंने थोड़ा-सा पानी ले लिया, और चीनी जो चाशनी है उसकी मैंने 4-5 बूँद इसमें डाल दिया। देखिए, चीनी की जो चाशनी है उस पानी में घुल गई है, यानी कि चाशनी अभी नहीं बनी है। तो अब मैं इसको और पकाऊँगी। तो मैं इसको गाढ़ा होने तक और पका लूँगी। उसके बाद मैं फिर से जांच करूँगी। तो देखिए, मैंने अच्छे से गाढ़ा कर लिया है। अब फिर से मैं इस
कटोरी में जांच करके आपको दिखाती हूँ। तो मैंने इस कटोरी में फिर से 4-5 ड्रॉप चाशनी को डाल दिया है। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से ये जम के मेरे हाथों में आ जा रही है। तो देखिए इस तरह की ये बॉल बन के मेरे हाथों में आ गई, यानी कि चाशनी बन के तैयार है। बस इसी तरह का हमें चाशनी चाहिए जो पानी में देने से इस तरह के बॉल बन जाए। तो अब मैं चाशनी को चूल्हे से उतार लूँगी और मैंने इसमें भुनी हुई मूंगफली को क्रश करके ले लिया है और साथ ही में मैंने सौंफ भी ले ली है भुनी हुई। तो आप चाहे तो इन दोनों चीज़ को स्किप कर सकते हैं, लेकिन देने से अच्छी लगती है। और चाशनी में ही मैंने इस चावल के आटा को डालते जाऊंगी थोड़ा थोड़ा सा और मिक्स करते जाऊंगी। एक ही बार में सारा चावल का आटा नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और मिक्स करते जाऊंगी। एक ही बार में सारा चावल का आटा बिल्कुल न डालें, जब भी आप डालें थोड़ा थोड़ा करके डालें और मिक्स करें। और मेज़रमेंट अगर आपका सही रहेगा तो आपका सारा चावल का आटा इस चाशनी में लग जाएगा, लेकिन अगर आप सही मेज़रमेंट नहीं कर पाएँ तो चावल का आटा बच सकता है या फिर चाशनी आपकी ज़्यादा बच सकती है। इसलिए सही मेज़रमेंट में सही से बन जाता है। तो अगर आप मेज़रमेंट नहीं कर पा रहे हो तो एक काम करें, आप जब भी बनाएं थोड़ा थोड़ा करके ही चावल का आटा डालें, ताकि अगर चाशनी कम हो जाए, चावल का आटा ज़्यादा हो जाए तो इसमें चावल का आटा और न डालनी पड़े। तो देखिए इस तरह का हमें डो चाहिए। तो मैंने सारा चावल का आटा इसमें डाल दिया है और इस तरह का डो, एक लचीला सा डो तैयार हो गया है। तब जब भी चावल का आटा डालें कम थोड़ा थोड़ा कर डालें, मिक्स करें फिर डालें, फिर मिक्स करें फिर डालें। और देखिए कितने अच्छे से एक लचीलापन आ गया इस डो में। तो बस ये बन के तैयार है। ये ठंडा हो जाने के बाद ये और टाइट हो जाएगी डो। तो अब इस पीठा को जिसमें मैं फैलाने वाली हूँ उस बर्तन को पहले मैं ग्रीस कर लूँगी तेल से। तो देखिए मैंने तेल से इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है और इसी में मैं पीठा को फैलाने वाली हूँ। बहुत सारे लोग कटहल के पत्ते पे फैलाते हैं, लेकिन उससे अच्छा होता है ये बर्तन के एक बर्तन में आप तेल ग्रीस कर लें और उसी में छोटी छोटी लोई बना के और उसको थाली के ऊपर या बर्तन के ऊपर आप इस तरह फैलाएं। देखिए मैंने इसको फैला लिया। आप जैसे साइज़ में चाहें उस साइज़ में बना सकते हैं, बड़े साइज़ में, छोटे साइज़ में। तो मैंने देखिए एक पूड़ी के साइज़ में इसको फैला दिया है। ये छोटी छोटी मैं लोई ले लूँगी और इस तरह से थाली पे फैलाती जाऊँगी। बस इस तरह से मैं फैला लूँगी। तो एक बार मैं इस थाली में जितना आटे अभी उतना ही मैं फैलाऊँगी और इसको तल लूँगी। और जो कढ़ाई में आटा बची हुई है उसको मैं कवर कर दूँगी ताकि वो जल्दी से ठंडी ना हो जाए, क्योंकि ठंडी होने से आटा सख्त हो जाएगी। और देखिए मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया। मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है और मैंने इसमें थोड़ा सा आटा को डाल दिया है ये जांच करने के लिए कि तेल गर्म हुई है कि नहीं। तो देखिए ये आटा ऊपर तैरते हुए आ गई है तेल में, यानी कि तेल गर्म हो गई है। तो अब मैं जो पीठा है जिसको मैंने फैला के रखा है पूरी साइज में, उसे मैं एक पीठा को इसमें डाल दूँगी और जब पीठा तेल में जब तैरने लगे तब दूसरा पीठा मैं डालूँगी। एक ही बार में ज़्यादा पीठा नहीं इसमें डालूँगी। और तेल को पहले अच्छे से हीट कर लें। उसके बाद अगर आप मोटे तले की कढ़ाई रखे हैं, मोटे तले कढ़ाई में बना रहे हैं तो आप फ्लेम को मीडियम में कर दें, लेकिन अगर पतली तले की कढ़ाई में बना रहे हैं तो फ्लेम को लो कर दें। उसके बाद देखिए एक पीठा जब तेल के ऊपर आ गई है, तेल में तैरने लगी है, तो दूसरा पीठा मैंने ऐड किया। अगर आपको सॉफ्ट पीठा खानी हो तो इसी स्टेज पे आप पीठा को निकाल दें जो बन गई है, लेकिन अगर आपको क्रिस्पी वाली पीठा चाहिए तो इस पीठा को और डार्क होने दें। तो देखिए दोनों पीठा बन के तैयार है। मैं थोड़ा इसको और थोड़ा डार्क करूँगी इसका कलर। देखिए इसका डार्क कलर काफ़ी डार्क हो गई है, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये काफ़ी क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। तो मैं दूसरा बैच आपको बना के दिखाती हूँ। तो आप इस पीठा को 2-3 तरीके से बना सकते हैं। आप सॉफ्ट वाली बना सकते हैं, क्रिस्पी वाली बना सकते हैं और एक बहुत हार्ड वाली भी बना सकते हैं, जो कि मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो देखिए इसको मैं पलट लूँगी, तेल के ऊपर तैरने लगी है, तब दूसरा पीठा मैं इसमें ऐड करूँगी। अगर आपको सॉफ्ट वाली पीठा चाहिए तो आप इसी स्टेज पे इस पीठा को निकाल दें, तो आपको सॉफ्ट वाली पीठा मिल जाएगी।
और दूसरा पीठा मैंने ऐड कर दिए और देखिए दूसरा बैच भी बनके तैयार है। और जो आटा को मैंने ढक के रखा था तो वो आटा काफ़ी सख्त हो गई है। तो अब इस आटा से अच्छी पीठा तो बनेगी नहीं, तो मैं थोड़ा सा नॉर्मल पानी इसमें डाल दूँगी, थोड़ा सा पानी, और इसको मसलते हुए चिकना कर लूँगी। उसके बाद चिकना होने के बाद फिर से इसके छोटी छोटी लोई बनाऊँगी और पीठा बनाऊँगी। तो जब सख्त हो जाए तब घबराए नहीं, थोड़ा सा पानी इसमें डाल दें और इसको सॉफ्ट कर लें और फिर से इसका पीठा बनाएं। और देखिए मैंने सारा पीठा बना के तैयार कर लिया। और 2 पीठा मैंने काफ़ी जला दी है क्योंकि मुझे ये जली वाली पीठा बहुत अच्छी लगती है। मैंने कम क्वांटिटी में इस पीठा को बनाई है 2 कटोरी चावल से, इसलिए मैंने 2 ही पीठा अपने लिए जला ली है। तो देखिए ये जली हुई पीठा बाहर से भी क्रिस्प है और अंदर से भी क्रिस्प है, खाने में बहुत टेस्ट लगती है, जो कि मुझे अच्छी लगती है। और ये पीठा जो है ये बहुत सॉफ्ट बनी है, देखिए कितनी सॉफ्ट है, तुरंत टूट गई। तो आप इस तरह का पीठा बना सकते हैं। और अगर आपको क्रिस्पी वाली चाहिए तो आप इस तरह के डार्क कलर में ले आएँ और इसको अच्छे से क्रिस्पी कर लें। देखिए आप आवाज़ भी सुन सकते हैं और मैं तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितनी क्रिस्पी है। तो आप इस तरह का भी पीठा बना सकते हैं, मतलब एक ही साथ आप 3 तरह का, जैसा आपको पसंद आप उस तरह का पीठा तल के निकाल लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, आपकी एक लाइक हमें बहुत हिम्मत देती है कुछ नई रेसिपी डालने के लिए। तो सारा पीठा बन के तैयार है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, और आप औरों से भी शेयर करें। आपने कभी इस पीठा को बनाई है कि नहीं, खाई है कि नहीं। अगर आप झारखंड से और बंगाल से तो आपने ज़रूर खाई होगी कभी ना कभी। तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि मेरी आज की रेसिपी कैसी रही, मैंने आपको अच्छे से समझा पाई कि नहीं। और लाइक